जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडल में गवर्नर के बारे में। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने जो पहले बताया था आपको, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये विधानमंडल के 3 अंग मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की। सबसे पहले कि जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, ये राज्यों में होता है। जो हमारे केंद्र शासित राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल का पद नहीं होता है, उसमें एक प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल का पद होता है, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल का पद होता है। अब जैसे कि आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन वर्तमान में कितने में है, कहाँ नहीं है, ये तो करंट की बातें हैं, लेकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर एक राज्य में राज्यपाल नहीं है किसी राज्य में, तो राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बना सकता है। अब यहाँ बात आती है कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो ऐसा स्पष्ट नहीं बोला गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति को कितने राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बट एक लाइन में ये क्लियर किया गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति 2 या 3 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो 153 आर्टिकल कहता है कि एक राज्य में राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्यपाल बनने की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटियाँ होती हैं। आर्टिकल 2 याद रखना है राज्यपाल के संबंध में, जो ये पूछे जाते हैं, 153, 155। सबसे पहले राज्यपाल बनने की योग्यताएं क्या होती हैं। पहला पॉइंट है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ है 35 ईयर्स ओल्ड, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, किसी प्रॉफिट की पोस्ट पे, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। लेकिन ये योग्यता राष्ट्रपति में भी थी। लेकिन एक चीज़ राष्ट्रपति में ये थी कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे राज्यपाल के लिए हमारे संविधान में स्पष्ट नहीं बोला गया है कहीं कि राज्यपाल को कि राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, इतनी सी योग्यता रखने वाला व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बता दें कि जो राज्यपाल का पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि उसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और जब चाहे राष्ट्रपति उससे वो पद वापस ले सकता है। मतलब इसे हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, जब चाहो तब इसको आप हटा सकते हैं। तो योग्यता आपने देखी। दूसरी चीज़ आती है अब नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को। तो राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद अब कहाँ के लिए नियुक्ति होती है, ये राज्य के लिए, सेंटर से बनाया गया राज्य को भेज दिया गया। नियुक्ति के बाद होगी शपथ, ओथ। अब बात आती है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को ओथ करा देगा, शपथ दिलाएगा। और शपथ लेते ही राज्यपाल 5 ईयर्स के लिए हो जाता है, 5 वर्ष के लिए पद धारण कर लेगा। तो शपथ हो गई। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर उसकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी दिला सकता है। शपथ के बाद शपथ लेते ही 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष से कभी भी पहले गवर्नर अपनी सेल्फ रिजाइन भी दे सकता है, स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। और वो स्वयं त्यागपत्र किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को देगा। ये ध्यान देना है कि राज्यपाल के बारे में अगर आपसे जैसे नहीं पता है पूछी जाए तो ध्यान देना, शपथ जो है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। उसके बाद की मोस्टली सारी चीज़ें राष्ट्रपति करता है।
तो राष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे सकता है 5 वर्ष से कभी पहले। दूसरी चीज़ है 5 वर्ष से कभी भी पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। इसके हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये कोई कारण भी नहीं पूछ सकता है और इसके लिए वह कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं कर सकता है कि उसे क्यों पद से हटाया गया, क्या रीज़न था, क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद के रूप में आपको मिला है, जब चाहे तब आपको हटा सकते हैं। तो हमने देखा राज्यपाल बनने की योग्यताएं क्या है, नियुक्ति देख ली, शपथ देख ली, 5 वर्ष के लिए पद पर रहते देख लिया, उससे पहले अपने आप से हट सकते हैं या हटाया जा सकता है, ये तो आपने ये देख लिया। इसके बाद देखते हैं राज्यपाल की शैली। राज्यपाल की जो शैली है वर्तमान में एक राज्य के लिए जो दी जाती है वो है 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख रुपया महीना राज्यपाल को सैलरी दी जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और जान लें कि अगर एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसकी सैलरी का क्या होगा। देखिए, अगर मान लो माइंड में आ रहा होगा, अगर मान लो हमने 4 राज्य का राज्यपाल बना दिया एक व्यक्ति को, तो 3.5 के हिसाब से 3.5 7 4 14, तो क्या 14 लाख रुपए पाएगा? नहीं। जब एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक अनुपात में, एक रेशियो में निर्धारित किया जाता है कि कितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। ये जो सैलरी मिलती है कहाँ से मिलती है? राज्यपाल को जो सैलरी मिलती है और पेंशन भत्ता जो अदर अनाउंसमेंट मिलते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। राज्यपाल को जो सैलरी दी जाती है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है, स्टेट कंसोलिडेशन फंड से। राज्य की संचित निधि से उसे सैलरी मिलती है और रिटायरमेंट के बाद जो भी उसे भत्ता या अदर अनाउंसमेंट जो मिलेंगे वो भारत की संचित निधि से मिलेंगे, क्योंकि जब तक राज्य में काम किया, राज्य ने सैलरी दिया, रिटायरमेंट हो गया तब आप जिसने आपको बनाया केंद्र ने वो आपको देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सैलरी आपको राज्य देता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भत्ता या जो अदर अनाउंसमेंट है वो सेंट्रल देता है आपको। तो हमने देखा ये तो राज्यपाल की ये आपने देखा। अब बात यहाँ आती है राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जैसे राष्ट्रपति के पास थी, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और इसलिए राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और राज्यपाल की शक्तियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।